जम्मू कश्मीर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर सरकार ने अखबार में एक विज्ञापन डाला। उस विज्ञापन में उन्होंने न्यू लैंड लॉज के बारे में बताया, यानी कि न्यू लैंड लॉज के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, उनको पता हो कि कौन यहाँ पर ज़मीन जो है वो खरीद सकता है जम्मू कश्मीर में। उसके बारे में कुछ चंद उन्होंने पॉइंट्स बनाकर डाले हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर अभी शेयर करूँगी। साफ तौर से उसमें यह भी कहा गया है कि 90% तक की जो ज़मीन है जम्मू कश्मीर के लोगों की वो प्रोटेक्टेड रहेगी, यानी कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही रहेगी। एग्रीकल्चर लैंड को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लोगों में, वो भी इसमें साफ तौर से दूर की गई है। वो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कौन खरीद सकता है और कौन बेच सकता है, वो साफ तौर से उन्होंने बताया है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सिर्फ एक एग्रीकल्चरिस्ट को ही बेची जा सकती है, यानी कि अगर एक शख्स वो एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी का काम करता है, फार्मर है, उसे ही वो ज़मीन जो है वो बेची जाएगी जम्मू कश्मीर में। साथ ही में एग्रीकल्चरिस्ट की भी डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि कौन वो एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा, उसे आइडेंटिफाई किया गया है। एक वो शख्स जो खेती बाड़ी का काम करता हो और पर्सनली वो खेती बाड़ी का काम करता हो। मान लीजिए कोई फार्मर है, कोई किसान है जो कि खेती बाड़ी का काम करता है, तो वो ज़मीन जो है वो आकर जम्मू कश्मीर में खरीद सकता है। साथ ही में ये भी कहा गया कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को जम्मू कश्मीर में, जो वो चाहे जम्मू कश्मीर के ही क्यों ना हो, उन्हें भी एग्रीकल्चरिस्ट जो एग्रीकल्चर लैंड जो होगी वो बेचने की इजाज़त नहीं दी गई है। यानी कि अगर कोई एक शख्स है जो कि जम्मू कश्मीर में ही रहता है और उसे एक ज़मीन जो है वो चाहिए, तो वो ज़मीन जो है वो उसे एग्रीकल्चर लैंड नहीं दी जाएगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला हो, क्योंकि हो सकता है कि वो शख्स उस एग्रीकल्चर लैंड को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करे, किसी घर बनाने के लिए या कोई इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए वहाँ पर उसे इस्तेमाल करे, तो उसे भी यहाँ पर जो है वो वर्जित किया गया है। साथ ही में एग्रीकल्चर लैंड अब क्या होगी वो भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं होगी, उसे हॉर्टिकल्चर जो है वो भी वहाँ पर, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी वहाँ पर की जा सकती हैं, और एग्रो एक्टिविटीज़ जो है, अलाइड एग्रो एक्टिविटीज़ जो है वो भी वहाँ पर की जा सकती हैं। इसमें आप पोल्ट्री फार्म्स भी वहाँ पर चला सकते हैं, इसमें आप एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी वहाँ पर खोल सकते हैं, और जो फैलो लैंड है वहाँ पर उसका भी इस्तेमाल जो है इस एग्रीकल्चर लैंड में बताया जा रहा है कि होगा। साथ ही में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी जो है वो बताया गया है कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो बनाया गया है उसको कौन हेड करेगा, उसको एडिशनल कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर जो हैं वो हेड करेंगे। और साथ ही में ये जो हेड होंगे ये चीफ कंट्रोलिंग बॉडी बताई जा रही है, ये चीफ कंट्रोलिंग बॉडी होगी इस एक्ट के अंदर। जो नए लैंड लॉ आया है उस एक्ट के अंदर ये जो चीफ कंट्रोलिंग बॉडी होगी वो ACS रैंक ऑफिसर होंगे। साथ ही में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे रीजनल प्लान्स, वो डेवलप करेंगे और नोटिफाई करेंगे कंसोलिडेशन स्कीम, जो नई नई स्कीम्स आएंगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कुछ और स्कीम्स आएंगी तो उससे रिलेटेड स्कीम्स को भी नोटिफाई किया जाएगा। रिस्ट्रिक्ट करेंगे लैंड होल्डिंग्स की फ्रेगमेंटेशन को, यानी कि जो लैंड है उसकी फ्रेगमेंटेशन, उसे 2 भागों में विभाजित करना, वो उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और साथ ही में एग्रीकल्चर जो है वो और ज़्यादा, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी वो और ज़्यादा इंप्रूव होंगी, और ज़्यादा आसान होंगे, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो और ज़्यादा वायबल होंगी। साथ ही में ये भी कहा गया कि ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ हैं ये बाकी स्टेट्स में भी जिस तरह से है, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर भी जिस तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ जो हैं वो काम करेंगे। साथ ही में कुछ और जिस तरीके से इन्होंने नीचे एक गाइडलाइंस और दी गई हैं कि और क्या क्या मदद जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी, वो ये होगा कि तरक्की और डेवलपमेंट के रास्ते पर, ऐसा कहा जा रहा है इस एडवर्टीजमेंट में कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की और डेवलपमेंट के रास्ते पर जो है वो जाएगा। साथ ही में ये कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में दोबारा से एक नया शिफ्ट देखने को मिलेगा, इम्प्रूव होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, और साथ ही में एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो सपोर्ट करेगा ये नए लैंड रिफॉर्म्स जो आए हैं। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि युवाओं को अब नई जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है जम्मू कश्मीर में अब आने वाले दिनों में नए एम्प्लॉयमेंट जो है एवेन्यूज़ वो खुल देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस नए लैंड रिफॉर्म्स में जो हैं वो बताई गई हैं। साथ ही में ये भी कहा गया है कि अब आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस एडवर्टीजमेंट में भी शो किया गया है कि करप्शन जो है वो दूर होगी, और से ज़्यादा जो स्कोप है वो देखने को यही मिलेगा कि मॉडर्नाइज्ड अब जो है हमारे नए लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो मॉडर्नाइज होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी।